ऑडियो 12। पुस्तक ईश्वर और उसकी अनुभूति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भौतिक विभूतियों के लोभी उपासक का विपन्न रहना स्वाभाविक ही है। वह कुछ देर परमात्मा का चिंतन अथवा भजन पूजन करने के बाद अकर्मण्य होकर बैठा रहता और प्रतीक्षा किया करता है कि अब उसकी उपासना के मूल्य रूप धन दौलत और सुख साधन का हेतु परमात्मा का वरदान उस पर बरसने वाला ही है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके लिए उन्नति, विकास तथा वैभव का द्वार स्वयं खुल जाएगा और वह बैठे बैठाए मुफ्त में ही मालामाल होकर सर्व सुख संपन्न हो जाएगा। कितना गलत विश्वास और कैसी भ्रांत धारणा है। पुरुषार्थ तथा परिश्रम के बल पर मिलने वाली भौतिक संपदाएं यो बैठे ही बैठे किस प्रकार मिल सकती है। इसी वंचकता के कारण ही तो बहुत से अवास्तविक उपासक जीवन भर परमात्मा का भजन पूजन करने के बाद भी विपन्न और दुखी बने रहते हैं और बाद में अपने इस कटु अनुभव को सिद्धांत के रूप में लोगों के सामने रखते हुए कहा करते हैं कि बहुधा देखा जाता है कि अधिक उपासना करने वाले लोग विपन्न तथा दुखी बने रहते हैं। उपासना स्वार्थ से नहीं, प्रेम से प्रेरित होकर की जानी चाहिए। उपासना के पीछे निहित लक्ष्य भौतिक विभूतियों, बाह्य उपलब्धियों तथा आर्थिक उन्नतियों का नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, संतोष तथा आनंद का ही होना चाहिए। यही अनुकूलता एवं अनुरूपता है। ऐसा सच्चा और अनुकूल उपासक जब परमात्मा की समीपता में आता है तो उनमें दैवी श्रेष्ठताओं की अभिवृद्धि होती है। परमात्मा समस्त श्रेष्ठताओं का उद्गम है। उसका सामीप्य आत्मा में अनुदिन श्रेष्ठताओं को ही स्थानांतरित करता चलता है। परनिंदा, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच आदि के अदैवी दोष उससे दूर होते जाते हैं और शीघ्र ही वह प्रभातकालीन समुद्री वायु की तरह निर्विकार तथा निरुद्विग्न होकर आनंद में स्थित हो जाता है। जो प्रेम और समर्पण की श्रेष्ठ भावनाओं को लेकर परमात्मा के पावन चरणों में जाता है, उससे उसका प्रतिपादित प्रेम प्राप्त होते देर नहीं लगती। परमात्मा की उपासना का प्रतिफल पाने के लिए प्रतीक्षा तो उन्हें करनी पड़ती है जो दीनहीन भिक्षुक के समान उसके सामने उन वस्तुओं के लिए रिरियाते रहते हैं जिनको वह शक्ति, विवेक, उपाय अथवा अवसरों के रूप में पहले ही दे चुका है। केवल इन विशेषताओं का प्रयोग ही मनुष्य का काम रह जाता है। जिसने हल, बैल, जल, भूमि और शक्ति दे दी है, उससे अब यह आशा करना कि वह खेती भी करे और उससे उत्पन्न फसल उसको दे दे, तो यह दुराशा ही नहीं, अनधिकार चेष्टा है जो कि किसी दशा और किसी मूल्य पर भी स्वीकार नहीं की जा सकती। परमात्मा की उपासना का जो प्रतिफल नियत है, उसकी इच्छा के साथ उपासना करना समीचीन तथा न्यायसंगत है। जल से आग और आग से जल की आशा करना न केवल असंगत ही है, बल्कि अन्यायपूर्ण मूर्खता है। उपासना से कामनाओं का कलुष मिटता है, जिससे मनुष्य के हृदय से याचकता का दोष निकल जाता है। उपासना से वासनाओं का शमन होता है, जिससे आंतरिक शांति की वृद्धि होती है। उपासना से तृष्णा का ताप नष्ट होता है, जिससे शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। उपासना से चिंता, भय, घृणा, अशांति, दुष्टता तथा द्वेष के दोष मिटते हैं। आत्मा में प्रकाश तथा आनंद की समाविष्टि होती है, न कि उससे धन दौलत और संपदाओं की उपलब्धि होती है। उपासना और आत्म शांति एक ही बात के दो पक्ष हैं। आत्मा जब अपनी आदि एवं उद्गम सत्ता की ओर उन्मुख होगी तो निश्चय ही आत्मलोक और आनंद की प्राप्ति होगी। आत्मा पर परमात्मा का प्रकाश पड़ते ही उसमें सच्चित आनंद के रूप में उसका प्रतिबिंब प्रतिफलित हो उठेगा, जिससे साधारण मनुष्य भी परमात्मा स्वरूप होकर नर से नारायण और अंश से अंशी बन जाता है। उपासना की इतनी बड़ी उपलब्धि छोड़कर जो व्यक्ति उसके आधार पर नश्वरता एवं निस्सारता से दूषित बाह्य एवं भौतिक संपत्तियों की कामना करते हैं, अवश्य ही उनकी बुद्धि पर तरस खाने को जी चाहता है। मनुष्य धन दौलत अथवा भौतिक विभूतियां क्यों चाहता है? इसीलिए कि उसे सुख, शांति और संतोष मिले, और बहुत से लोग इसी लक्ष्य को आगे रखकर उपासना में निरत होते हैं। पर सोचने की बात है
कि जब निर्लोभ उपासना के आधार पर अहेतुक, अनीश्वर, अक्षय और अनंत आनंद की उपलब्धि हो सकती है, तब निकृष्ट सुख को लक्ष्य बनाकर उपासना करने में कौन सा विवेक अथवा दूरदृष्टि है। निर्विकार उपासना द्वारा आत्मानंद की उपलब्धि हो जाने पर जब किसी सुख की प्राप्ति शेष ही न रह जाएगी, तब धन दौलत अथवा वैभव भंडारों की क्या तो महत्ता रह जाएगी और क्या प्रयोजन। उद्देश्य जीवन को सुखी बनाना है, और जब वह उपासना द्वारा अनायास और अनाधारित रूप से आनंदित हो सकता है, तब अनावश्यक आडंबरों का बोझ अपने सिर पर रखना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। जिस प्यास को मिटाने के लिए जिस उपाय से अमृत सागर की उपलब्धि हो सकती है, उसी उपाय के आधार पर तालाब से 2 चुल्लू पानी की आशा करना आंतरिक हीनता के सिवाय और कुछ भी नहीं है। दरिद्रता की द्योतक भौतिक कामनाओं को साथ लेकर उपासना करने वाले सदा सर्वदा ही दरिद्र बने रहते हैं, जबकि अवंचक उपासना के पुरुषार्थी निराधार रूप से देवताओं जैसे सुखी और संपन्न बने रहते हैं। उनकी कामनाएं, तृष्णाएं और वासनाएं मिट जाती है और उनका जीवन मान सरोवर की तरह निर्मल, शांत, शीतल और प्रसन्न हो जाता है। उपासना जीवन की सर्वोपरि बुद्धिमत्ता है, किंतु तब जब वह निर्लोभ और निर्विकार रूप से की जाए। धन दौलत और भौतिक सुख साधन पुरुषार्थ एवं परिश्रम के प्रतिफल हैं। इनको उपासना के प्रतिफलों में जोड़ना क्षीर में क्षार मिलाने के समान असंगत है। इससे सारा रस और सारा उद्देश्य भंग हो जाता है। केवल निष्फलता और निराशा ही हाथ लगती है। आत्म प्रसन्नता के लिए उपासना कीजिए और भौतिक विभूतियों के लिए पुरुषार्थ। इन दोनों का संतुलन बनाए रखने वाला भीतर बाहर दोनों ओर सुखी, शांत, संपन्न और संतुष्ट बनकर लोक परलोक के सारे पदार्थ पा जाता है। उपासना के साथ कामनाएं न जोड़ें। ईश्वर की उपासना का वास्तविक प्रतिफल अंतर में स्थायी सुख, शांति और संतोष की वृद्धि होना माना गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो मानना होगा कि उपासना के स्वरूप में कोई कमी चल रही है। यहाँ पर उपासना के स्वरूप से आशय उपासना की विधि, सामग्री अथवा उसके स्थान आदि से नहीं है। उसका तात्पर्य उस मनोभाव से है जो उपासना के आगे पीछे उपस्थित रहता है। उपासना में महत्व क्रियाविधि अथवा साधन सामग्री का नहीं है, महत्व है भावना का। यदि उपासक की भावना ठीक उपासना के अनुरूप है तो निश्चित ही फलवती होगी। फल भावना के अधीन है, उपक्रम अथवा उपकरण के अधीन नहीं। मंदिर का एक पुजारी दोनों समय जीवन भर आरती पूजा करता रहता है, पर उसे कोई प्रतिफल नहीं मिलता। उसके जीवन का स्तर वही बना रहता है। उसके मानसिक विकास में कोई प्रगति नहीं होती। उसकी अशांति, असंतोष और आत्मिक अभाव ज्यों का त्यों बना रहता है। वह ठीक वैसा ही आदमी एक लंबी अवधि के बाद भी बना रहता है जैसा कि वह पूजन क्रिया में आने से पूर्व था। एक पुजारी 10-20 वर्ष और कभी कभी आजीवन तक मंदिर में पूजा आरती करता रहता है, किंतु उसे उसका वह फल नहीं मिलता जो उपासना के परिणाम स्वरूप मिलना चाहिए। इसका एक ही कारण है, वह यह कि उसकी उस क्रिया में वास्तविक उपासना की भावना नहीं होती। उसकी भावना मंदिर के अधिकारियों की नौकरी करने की होती है, अस्तु वह नौकर मात्र ही रह जाता है, उपासक नहीं हो पाता। इस बात को एक श्रमिक और एक पहलवान के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। दोनों शारीरिक श्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं। शारीरिक श्रम का प्रतिफल शारीरिक विकास ही होता है, पर मजदूर मेहनत करता फिरता घिस जाता है, उसका शरीर क्षीण होता है, पर पहलवान उसी शारीरिक श्रम से शारीरिक विकास की ओर बढ़ता है। इसका एकमात्र कारण भावना के अंतर्गत निहित है। मजदूर जब मेहनत करता है तब उसकी भावना आजीविका के लिए किसी की मजदूरी करने की रहती है, और मल्ल जब व्यायाम के रूप में शारीरिक श्रम करता है तो उसकी भावना शारीरिक विकास की ओर प्रगति करने की रहती है। इसी भावना के कारण मजदूर का शरीर क्षीण होता है और पहलवान का विकसित। इसी प्रकार न जाने कितने लोग अलस सुबह उठकर अपने कामकाज के लिए जाया करते हैं
और अनेक उसी समय प्रातः भ्रमण अथवा वायु सेवन के लिए जाते हैं। प्रातःकाल का भ्रमण और वायु दोनों ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, पर अपनी भावना के अनुसार पूर्व पक्ष के लोगों के स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं आता, पर दूसरे पक्ष के लोगों के मुख पर लाली, शरीर में स्फूर्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार पता चलता है कि किसी क्रिया के फल का आधार उसमें निहित भावना ही है, न कि वह क्रिया अथवा उससे संबंधित उपकरण। उपासना की जाए और आंतरिक विकास न हो, आत्मसुख, आत्मशांति और आत्मसंतोष में वृद्धि न हो, यह संभव नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो मानना होगा कि उसमें निहित भावना अनुरूपिणी नहीं, विरूपिणी है। अवश्य ही ऐसा असफल उपासक ईश्वर के सामीप्य अथवा उसके निहित फल की भावना नहीं रखता। उसके हृदय में कोई अन्यथा भावना ही चलती रहती है। अधिकांश लोग जो उपासना के फल से वंचित रहा करते हैं, अपने मन में धन, संपत्ति आदि भौतिक लाभों की ही भावना रखते हैं। जिन उपलब्धियों का आधार अन्य प्रकार के भौतिक पुरुषार्थ हैं, उनको आध्यात्मिक आधार पर पाने की आशा उसी प्रकार से उपहासास्पद है जिस प्रकार कोई आम के बीज बोकर संतरे की कामना करता है अथवा बंबई की दिशा में चलकर कलकत्ते पहुंचना चाहता है। भौतिक साधना का फल भौतिक और आध्यात्मिक साधना का आध्यात्मिक होगा। यह तो एक बड़ा ही स्थूल और निर्विवाद सत्य है। भौतिक विभूतियों की कामना है तो उसके लिए भौतिक श्रम, पुरुषार्थ और अध्यवसाय किया जाना चाहिए। कार, रोजगार और शिल्प साधना की जानी चाहिए।